मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले, और जहां मैं हूँ वहां मेरा सेवक भी होगा। यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका आदर करेगा। 23:11 आप सुनते जाओगे, नोट कर लोगे। वैसे मत्ती 23:11, जो तुम में बड़ा हो वह तुम्हारा सेवक बने। जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, जो अपने आप को छोटा बनाएगा यानी अपने आप को सेवक, अपने आप को दास बना देगा, वह बड़ा किया जाएगा। जब आप सुनोगे, आज मैं परमेश्वर से पूछ रहे थे कि परमेश्वर मैं क्या बताऊं लोगों ने, तेरी प्रजा ने, तेरे लोगों ने, मैं क्या सुसमाचार दूं? क्योंकि एक पास्टर अगर अपने पास देवेगा सुसमाचार, वो दे सकेगा, क्योंकि बाइबल में बहुत कुछ लिखा है, वो सुनेगा, पढ़ेगा और बोल देगा, वो बोल सकेगा, लेकिन वो इफेक्टिव नहीं होगा, प्रभावशाली नहीं होगा। एक वर्ष वो जो परमेश्वर देवे, अगर वो पास्टर देवे तो लाइफ चेंज होगा, लोगों की लाइफ चेंज हो, बदले। तो मैं परमेश्वर को बोला, परमेश्वर मैं क्या दूं? कल भी परमेश्वर ने मेरे तक कुछ नहीं बताया, परसों भी नहीं। कई बार ऐसा होगा कि परमेश्वर बोलता नहीं होता, कई बार सुबह आने तो पहले बोलेगा चल अभी इस चीज पे बात कर। बहुत बार ऐसा हुआ, कई बार ऐसा हो 3 दिन पहले प्रभु को इस चीज पे बात करना आपके बारे। कई बार ऐसा हो गया 5 दिन पहले, 10 दिन पहले ये बोलते कि एक मीटिंग रख और ऐसा बोलना है। जैसे वो स्किल डेवलपमेंट की थी, तो उन्होंने तो 1 हफ्ता 2 हफ्ता पहले एकदम बोला कि मीटिंग कर रहे हो। मेरे लोगों ने ज्ञान होना चाहिए बाइबल का, कि अगर वो काम काज ना करेंगे फेल हो जाओगे, अगर वो ट्रेंड नहीं समझेंगे क्या चल रहा है तो वो कुछ नहीं बेच पाओगे, अगर उन्होंने नहीं मेरे बेचना कहा है तो वो फेल हो जाओगे। तो प्रभु ने मेरे को बताओ उन्हें कि अपनी स्किल ने ग्रो करें। तो जब मैंने आप लोगों तो वो शेयर करी, लोग हैरान थे कि वाओ ऐसी प्रीचिंग तो हम चर्च में पहली बार सुन ले रहे हैं, कि चर्च में सिर्फ ये प्रचार हो कि प्रभु ने ऐसा किया वैसा किया, लंगड़े चले वो चले, लेकिन ऐसा तो हमने पहली बार सुन ले रहे हैं कि कैसे स्किल बढ़ानी, कैसे आपने अपने आप को आगे लेकर जाना है। क्योंकि प्रभु अपना आप कुछ नहीं करेगा, आपने कदम उठाने पड़ेंगे। बाइबल में सब कुछ लिखा गया है। कितना मेरी बात समझ में आ रही है? मेरी बात समझ में आ रही है? सुनना है, तुम सुनोगे जीतोगे। आमीन। और मेरी प्रार्थना है शैतान आपने डिस्टर्ब ना करने पाओ यीशु मसीह के नाम में। शैतान की सारी योजनाएं कैंसिल हो प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। तो मैं सुबह प्रभु को गया, प्रभु ने मेरे तो कुछ नहीं बताया, मैं क्या बोलूं? प्रभु ने 1 मिनट में मेरे तो बोला, जाओ मेरे लोगों ने बता कि वो समझे सेवा कितनी जरूरी है। प्रभु ने मेरे एकदम वचन दिए कि ये बात कर, जाओ ने बोल कि लोग सेवा करे मेरी, ताकि परमेश्वर उनका आदर बढ़ा इस अंत समय में। अगर उनका आदर नहीं बढ़ा, लोग कैसे विश्वास करेंगे इनका परमेश्वर जीवित परमेश्वर है? अगर वो ऐसे गरीबी में रंधी हो बहन, और लोगों ने बोलते जी आओ जी हमारे खुदा के पास जी आओ जी, क्या लोग विश्वास करते? क्या कच्चा ही घर होता, वो एक टूटे फूटे, वो एक लाइट, वो बिजली दूसरा मांग दे, और वही बीमारी, वही दुष्टात्मा, अगर वो लोगों ने बोल दे क्या आओ जी खुदावंद के पास प्रभु ठीक करते, क्या लोग विश्वास करते? आवाज नहीं आ रही, गुंगे हो क्या? परमेश्वर लोग विश्वास करते? अब जब उन्हें सेवा करी, अब आदर बढ़ा, अगर वो अब पड़ोसी प्रीच करेंगे, क्या लोग विश्वास करेंगे? करना पड़ेगा। चमत्कार आते हैं। उन्हें मेरे 3 साल में तो कुछ नहीं बदला। ऐसा क्या है कि चर्च में, अभी चर्च में गए, स्पीड ड्रेस पहनने शुरू करी, वॉलंटियर बन गए, ऐसा क्या हो गया? घर बदल गया, पंखे आ गए, कूलर आ गए, मीटर लग गया, सब कुछ हो गया, दुष्टात्मा चलेगी, बीमारी चलेगी, 10 रुपए मांगना बंद कर दिया। ये कौन सा परमेश्वर है? इतनी फास्ट काम करते हैं, फिर लोग विश्वास करेंगे। आमीन। हालेलुया। फिर लोग विश्वास करेंगे। और कुछ मिशन का है, अगर तुम बड़ा होना चाहो तो अपने आप को, तो अगर तुम में कोई बड़ा होना चाहे तो अपने आप को क्या करते हैं? सेवक। वो अन्य जाति के जो हाकिम हो उन पर प्रभुता करें, जो प्रधान हो उन पर अधिकार जमाओ, लेकिन तुम ऐसा नहीं करना। तुम में जो बड़ा होना चाहे वो अपने आप को छोटा करना। सारे चेले इकट्ठे उनका लगे थे, यीशु मसीह जब राज्य में आऊगा तो कौन बड़ा बनेगा? कौन बड़ा बनेगा? नहीं यार, मैंने ऐसा लगा पतरस बड़ा बनेगा। कोई कुछ सोच रहा, कोई कुछ सोच रहा, किसी लगे कि मैं बड़ा बनूंगा। मैं की बात समझ रही, तुम क्या बात कर रहे थे?
वो जो तुम में बड़ा होना चाहो छोटा बन जाओ, तुम बड़े किए जाओगे। आमीन। प्रभु ने राज बता दिया बड़ा होने का, प्रभु ने ऊंचा होने का राज प्रभु ने शेयर कर दिया अपने चेले के, छुपाया नहीं कि अगर तुम बड़ा होना चाहो दीन बन जाओ, सेवा में चले जाओ, अधीन हो जाओ, दास बन जाओ। प्रभु यीशु ने कहा यदि तुम मेरी सेवा करो तो मेरे पीछे हो जाओ, और जहां मैं होऊंगा मेरा सेवक भी वहां होगा। तुम मेरी सेवा करोगे, पिता तुम्हारा आदर करेगा। कितने लोग चाहोगे परमेश्वर तुम्हारा आदर करे? कितने लोग चाहोगे परमेश्वर आदर करे? तो तरीका क्या है? प्रभु ने क्या क्या उसका एक लाइन पहले आदर था, पहले क्या लिखा है? तुम मेरी सेवा करोगे। तो फिर नेक्स्ट रिजल्ट क्या मिले? पिता तुम्हारा आदर करेगा। आपको आप कितने को पता है कि जब यीशु मसीह स्वर्ग में चलेंगे उसके बाद सबसे पहले यीशु मसीह को किसने देखा? पता है किसी ने? जब यीशु मसीह स्वर्ग में चलेगा उसके बाद सबसे पहले किसने देखा प्रभु? किसने? नो, जब तो धरती पे था वो, स्वर्ग में तो गया नहीं था। मरियम ने कैसे देख लिया? मरियम ने तो कब्र में तो निकलने के बाद पहली बार देखा था। जब वो स्वर्ग में चले उसके बाद सबसे पहले किसने देखा प्रभु? पता है किसी ने? स्टीफनुस ने। स्टीफनुस ने उसने कहा मैं आकाश को खुला हुआ देख ला रहा हूँ और यीशु मसीह को, परमेश्वर पुत्र को परमेश्वर दाहिनी ओर बैठा देख ला रहा हूँ। है ना? और कौन था स्टीफनुस? मैं आपने बताऊं कौन था। तब यूनानी भाषा बोलने वाले, इब्रानी भाषा बोलने वालों पर कुड़कुड़ाने लगे कि प्रतिदिन की सेवकाई में हमारी विधवाओं की सुधि नहीं ली जाती। कर दो इसने चेलों की मंडली को अपने पास बुलाकर कहा यह ठीक नहीं कि हम परमेश्वर का वचन छोड़कर खिलाने पिलाने की सेवा करें। इसलिए है भाइयों, हम अपने में से 7 सुनाम पुरुषों को जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण हो चुन लो। क्रूस और निकानोर, तिमोन, परनिमास और अंताकियावासी निकोलाउस को जो यहूदी मत में आ गया था चुन लिया। इन प्रेरितों के सामने खड़ा किया गया और उन्होंने प्रार्थना करके उन पर हाथ रखे। परमेश्वर वचन फैलता गया और यरूशलेम में चेलों की संख्या बढ़ती गई। सब कहे आमीन। संख्या बढ़ लाएगी, सुसमाचार बढ़ लाएगा तो प्रेरित लोग आए तो बोले कि जो हमारे यूनानी स्त्रियां उन्हें खाना मिलता नहीं, जो लंगर ला दो वो खाना टाइम का दिया नहीं जा रहा, या फिर अच्छे तरीके से खाना मैनेजमेंट नहीं हो रहा। तो पतरस और बोले कि ये अच्छी बात नहीं है कि हम वचन सुनाने की सेवा छोड़ गए, लंगर की सेवा ले, तो ये हमारे लिए ठीक नहीं। हम सेवा कराएंगे वचन की, वचन सुसमाचार कराएंगे और तुम में से ऐसे 7 बंदे चुनाएंगे जो पवित्र आत्मा से भरे हो, वो लंगर लगाओगे। तो में कौन चुना गया? पहले नंबर पे स्टीफनुस। कौन था स्टीफनुस? एक रसोईया, लंगर बनाने वाला। कौन था? एक लंगर की सेवा देने वाला। एक नॉर्मल चर्च वाला व्यक्ति नहीं था कि जी प्रभु ना मान ले रहे, प्रभु देख लिया। एक पवित्र आत्मा से भरा, एक सेवा करने वाला, लंगर की सेवा करने वाला। सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह को उसने देखा। रुको मैं ये लाइन में पढ़ाऊंगा। उसकी चमन आए, ये बिगाड़ दिया तुमने। और मनुष्य पुत्र को परमेश्वर दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखता हूँ। तब उन्होंने बड़े शब्द से चिल्लाकर कान बंद कर लिए और एक साथ उस पर झपट पड़े। किसने देखा सबसे पहले? किसने देखा? आवाज नहीं आ रही, गूंगे आ रहे, गुड़ खा के गूंगे हो। किसने देखा सबसे पहले? स्टीफनुस ने। कौन था वो? एक लंगर की सेवा देने वाला। सेवा कोई भी हो, जब जब सेवा बढ़ेगी परमेश्वर को तुम देख पाओगे अपनी आंखों से, उसके काम ने तुम देख पाओगे अपनी आंखों से, अपनी जिंदगी में देख पाओगे परमेश्वर चलता हुआ। आमीन। छोटा है, बहुत छोटा है। आमीन। सेवा परमेश्वर का दिल जीता है और वो सेवक रहता लंगर की। लेकिन भाई ने क्या इतना जबरदस्त प्रचार करा था, वो पुरानी व्यवस्था को लेकर पूरा यीशु मसीह के बारे में खोल दिया। और लोगों ने देखे, जब लोग आए स्टीफनुस की ओर देखा तो उसका मुंह से दूतों के समान चमक रहा था। एक लंगर की सेवा देने वाले व्यक्ति का मुंह।
क्योंकि सेवा में था। सेवा आपके लिए रास्ते खोल रहा है। आमीन। एक वचन पढ़ूंगा मैं, लूका 8 अध्याय उसकी 1 से 3 आयत। कुछ स्त्रियां भी थी जो दुष्ट आत्माओं से और बीमारी से छुड़ाई गई थी, और वे ये हैं मरियम जो मगदलीनी कहलाती है, जिनमें से 7 दुष्ट आत्मा निकाली थी, और हेरोदेस की भंडारी खुजा की पत्नी योना और सुसन्ना और बहुत सी अन्य स्त्रियां, ये अपनी संपत्ति से उसकी सेवा करती थी। किसकी? यीशु की। यीशु मसीह की जिंदगी में उन स्त्रियों को पता था कि बिना सेवा हम कुछ नहीं ले सकते। हम वो प्लानिंग पूरा अंदर नहीं देख सकते जो परमेश्वर ने ठहराई है। तो यीशु मसीह के साथ साथ 12 चेले नहीं थे, कुछ स्त्रियां भी यीशु मसीह की शिष्याएं थी जो यीशु मसीह के साथ चला करती और पैसे के तौर पर उनकी सेवा कर रही थी। उन्हें पता चल गया था कि सेवा बिना कुछ नहीं है। आपकी जिंदगी में अगर निखार होगा तो सेवा तो होगा, आदर बढ़ेगा, सेवा तो बढ़ेगा। कई लोग सोचते क्या सेवा करा। जो भी तुम परमेश्वर के लिए कुछ भी आपने मन में है वही सेवा है। स्टीफन उस लंगर की सेवा दे रहे और यीशु मसीह ने देखा लगा क्या यीशु मसीह टाइम और लेट थे जिनके पास पैसे थे, लेकिन वो सेवा में आ ही नहीं सकी। उन्होंने फैसला लिया और सेवा में घुस गई और यीशु मसीह के साथ हर वचन को सुन पाई, यीशु मसीह के साथ रह पाई। हर जगह यीशु मसीह के साथ थी। जहां यीशु मसीह जानते वो उनके साथ रहती। यीशु मसीह के साथ जिंदगी समय गुजार पाई, वजह सेवा थी। अगर सेवा में नहीं होती तो यीशु मसीह के साथ सेवा गुजारने का टाइम नहीं मिलता, क्योंकि प्रभु अपने साथ उन्हें रखे हैं जो सेवा में। अगर आप प्रभु के साथ गहरा चलना चाहो, सेवा। अगर आप प्रभु के साथ नॉर्मल बोर्ड में चलना चाहो तो ना करो सेवा। अगर तुम मजबूत होकर जुड़ना चाहो तो सेवा इसका रिजल्ट है। मैं बचपन से प्रभु में हूँ। मैं होया भी था, जिस दिन मैं होया उस दिन मेरे परिवार ने नाम ले लिया था। उसी दिन, उससे पहले प्रभु में नहीं थी। जिस दिन मैं होया उस दिन मेरी फैमिली ने कहा ओके अब हम नाम में जाओ, नाम में आ गए। तो नाम में उसके बाद भी हमारे घर की कंडीशन खराब थी। वही लड़ाई, वही झगड़े, वही नशे, वही बुराई, वही सब चीजें, वही दिक्कतें, वही मंगते की तरह जिंदगी जीनी, वही भिखारी की तरह जिंदगी जीनी, वही जिंदगी। आज ये घटी, आज वो नहीं, आज ये नहीं, आज दूध नहीं, आज चीनी नहीं, आज तेल नहीं, आज पानी नहीं, आज कुछ नहीं। 10 रुपए का तेल लिया है, 10 का तेल लिया है, 10 के चावल लिया है, 10 के तेल लिया है, 10 के हल्दी लिया, उधार पर हल्दी लिया, दुकान पर लिया, फिर दे दें, दाने बेच के लिया, वो लिया। ये जिंदगी थी। दाने बेच दे, गड्ढे टमाटर ले आते, चटनी बनाते खाते, दाने बेचते, सब्जी वाला सब्जी लेते। पैसे थे ही नहीं, दाने आते सारे नुए, कुछ था ही नहीं। हमारी जिंदगी कब चेंज हुई? जब सेवा स्टार्ट हुई। सेवा स्टार्ट होते हमारी लाइफ टर्न करनी शुरू हुई, एकदम नहीं, धीरे धीरे। लेकिन हाँ ये पक्का हो जाएगा था, अब जबरदस्त कुछ होगा। अब सेवा करनी शुरू करी, जबरदस्त कुछ होगा। और जैसे सेवा में घुसते गए, 2015, 16, 17 दिन निखरते गए, अकल आंदी गई, ये गलत है, ये चीजें गलत है, ये तो खाना ही नहीं, ये तो करना ही नहीं, तो करना ही नहीं। अकल आंदी गई, सेवा मानती, जो संसार के रूल थे वो सब तोड़ते गए। उसके बाद सेवा में एंट्री होते, लाइफ चेंज। और आज आपके सामने खड़े हूँ, क्या हूँ, प्रभु ने क्या कर दिया हमारी जिंदगी। सेवा, अगर सेवा आज भी ना होती तो वही जिंदगी होती। सेवा आदर न पैदा करे और सेवा के लिए फैसला मांगे, बलिदान चढ़े। बाइबल में लिखे कि जकरिया एलिशिबा बूढ़े थे, बुढ़ापा में चले गए, तब भी जकरिया ने सेवा छोड़ी नहीं, क्योंकि कुछ तो उसका दिमाग में था,
नहीं तो लोग उनको यार बुढ़ापा में चलाएगा, सिर पर दौड़े आगे ये भी यीशु यीशु। यार तू पागल तो नहीं, भी यीशु छोड़ दे। उसने लगता है शायद लोग ठीक कह रहे हैं, चलो छोड़ दो ना। लेकिन उसके दिमाग में कुछ तो था कि नहीं, कुछ तो उसने सीख रखा था कि सेवा तक ये मिला है। कोई बच्चा नहीं घर में, बुढ़ापा में जाने के बावजूद भी, मासिक धर्म बंद होने के बावजूद भी उन्हें पता था बच्चा नहीं हुआ, तब भी सेवा करने जा रहा कि नहीं सेवा करने जाऊंगा, तब भी सेवा करने जा रहे। क्या नॉर्मल बात है? आज लोग तो पूछो तुम्हारे घर में कुछ नहीं, क्या सेवा करोगे? नहीं। प्रभु ने सब कुछ दे रखा, सेवा करोगे? नहीं। क्या ये उन्होंने पैदा करोगे? हो ही नहीं सकता। बुढ़ापे में जाने के बावजूद भी कुछ भी नहीं घर में, लोग ताने मारते हैं, पड़ोसी लोगों ने दिमाग खराब रहता, हमें भी सेवा में डाल रहे। कौन सा तू जकरियात ने के पहली ऐसा कुछ है ही नहीं, फिर भी तू बांगा हुआ पीछे लग रहा प्रभु का, फिर भी धूप चढ़ाने जा रहे, फिर भी सेवा करने जा रहे। बुढ़ापा में हाथ नहीं काम करते, पैर नहीं काम करते, तो फिर भी सेवा में। और परमेश्वर सब चीजें देखता था, पर उन्होंने बैठा ये मेरी सेवा करेगा, आदर बढ़ेगा। जब वो धूप जलाने गया, उसने सोचा भी होगा आज कुछ होगा, वो गया और बस ऐसे उसे दिल था, उसे प्रेम था, प्रभु मैं अब भी तेरा हूँ, अब भी मैं तेरा हूँ, मेरी जिंदगी में कुछ नहीं, तेरी सेवा छोड़ दूंगा नहीं, लोग कुछ कहो तेरी सेवा छोड़ दूंगा नहीं। तब भी फैसला लेगा मजबूत सेवा, वो वाली सेवा नहीं कि चलो चर्च में जाने तेरे बिछवा जा, तेरे बटले करवा जा, वो वाली सेवा नहीं। वो याजक के तौर पर सेवा कर रहा था वहां, और उसके नाम चिट्ठी निकली थी। धूप जलाने की चिट्ठी कोई आम बंदे के नाम नहीं लिख रही थी, याजक के नाम लिख रही थी। वो याजक की ड्यूटी ले रहा थी जिसने। और जैसे चिट्ठी लिख रही, सरदूत आया, जकरिया खुश हो जाए, कांग्रेचुलेशन, लड़का देखिए अगले साल। वो लड़का था अगले साल। गलत सेवा करिए, कांग्रेचुलेशन। बुढ़ापा में नहीं डाल रहे, पैर डाल रहे, कुछ नहीं मिला, तब भी परमेश्वर खुद भेज जाऊं। इतनी लेट जाना, उस टाइम पर बच्चे पैदा करे, सरदूत आए नहीं, बैठ गए। यूहन्ना दोहराया, जकरिया दोहराया, जकरिया में खुद आया संदेश देना तर। तू कितना भाग्यशाली है, परमेश्वर मैं भेज जाऊं। जकरिया तू कितना भाग्यशाली, मैं आया हूं, खुद परमेश्वर ने भेजा कि जा मेरे दास के पास जो पूरी ईमानदारी सेवा कर ले रहे, जा पूछ और आदर देगा। उसने खुद बताया, जब तू जाओगा उसने यकीन होगा परमेश्वर ने भेजा है। और जब बच्चा पैदा हुआ तो वो है जिसने यीशु मसीह का बपतिस्मा दे दिया। यीशु मसीह का बपतिस्मा देने वाला पैदा हुआ। आमीन। सेवा का फल मिलेगा भाई, कोई रोक नहीं सकता, सेवा फल मिलेगा। पर यीशु मसीह ने यह आदत पाया, अगर तुम घर आप बैठे खाली बैठे भी अगर मेरा दास तुम्हारे दरवाजे पर है, कोई तुमने कटोरा पानी पिया दो, उसका भी प्रतिफल पाओगे। इतनी सेवा का फल भी देने की बात कर रहा है परमेश्वर। इस सेवा का भी, ये छोटी सेवा है। तुम्हारे घर पे मेरा दास पहुंच गया, कोई वॉलंटियर पहुंच गया, कोई मसीह बंदा यानी प्रभु की जो प्रभु का प्रेम करे वो पहुंच गया, तुम उसका पानी गिलास पिला दोगे तो उसका भी प्रतिफल पाओगे। उसने चाय पिलाओगे प्रतिफल पाओगे, दूध पिलाओगे प्रतिफल पाओगे, रोटी खिलाओगे प्रतिफल पाओगे। यानी जो तुम उसकी सेवा करोगे प्रतिफल मिलेगा। सोचो एक पानी पिलाने की भी प्रतिफल है, और सोचो हम खुदा के लिए पूरा स्टेप ले ला कि जी आज तक मैं सेवा में, तो कितना बड़ा तुम प्रतिफल पाओगे सोच भी नहीं सकते। मैंने तुम्हारी सोच से भी परे होगा वो प्रतिफल, हमें छोटा है वो प्रतिफल, तुम्हारी सोच से बड़ा होगा। तुम सोच भी सकते उसका बड़ा होगा, इस मसीह के नाम में आमीन। मुझे उससे भी बड़ा चाहिए, जितना बड़ा आमीन आशीष उतनी बड़ी है। हालेलुया। लोगों को क्या मिलेगा सेवा कर? आपको पता स्वर्ग में न्याय भी सेवा के आधार पर होगा। पता आपको स्वर्ग में जो न्याय होगा वो सेवा के अकॉर्डिंग होगा। अपनी महिमा में आएगा, सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा और सब जातियां उसके सामने इकट्ठा हो जाएंगी। जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, वैसे वह उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। वह भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर और बकरियों को बाईं ओर खड़ा करेगा। तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। क्योंकि मैं भूखा था
तुमने मुझे खाने को दिया। मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी पिलाया। मैं परदेसी था, तुमने मुझे अपने घर में ठहराया। मैं नंगा था, तुमने मुझे कपड़े पहनाए। मैं बीमार था, तुमने मेरी सुधि ली। मैं बंदी गृह में था, तुम मुझसे मिलने आए। तब धर्मी लोग उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा देखा खिलाया हो, या प्यासा देखा पानी पिलाया? हमने कब तुझे परदेसी देखा अपने घर में ठहराया, या नंगा देखा कपड़े पहनाए? हमने कब तुझे बीमार या बंदी गृह में देखा कि तुझसे मिलने आए? तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया है, वह मेरे ही साथ किया। सब गया में इस वर्ग में इकट्ठे हो जाओ जो तुम्हारे लिए शुरू तो बनाया गया है। लोगों क्योंकि मैं भूखा था, तुमने मुझे रोटी खिलाई थी। मैं प्यासा, तुमने मुझे पानी पिलाया था। मैं नंगा था, तुमने मुझे कपड़े पहनाए थे। मैं बंदी गृह में, तुम मुझसे मिलने आए थे। तो धर्मी लोग होंगे, प्रभु हमने कब तो भूखा देखा, मैं तेरे तो रोटी खिलावा। हमने तो कभी प्यासा देखा, तेरे तो पानी पिलावा। ना कभी नंगा देखा कि कपड़े पहना दे, ना कभी बीमार देखा, ना कभी बंदी गृह में देखे कि तेरे मिलने आए। पर उन्होंने कहा, जो तुमने इन छोटे जो भाइयों से छोटे से किया है, वो मेरे साथ है। भाइयों का मतलब परमेश्वर अपने लोग है ना, भाई को है, अन्यथा तो इन्होंने विश्वासी की बात होगी। मैंने कहा वो तुम्हें भाई कहने से भी लताता नहीं। तो जो तुमने मेरे भाइयों के साथ किया है, वो तुमने मेरे साथ किया। जब एक अनाथ की विधवाओं की सुधि लेना, भूखे प्यासों खिलाना, जरूरतमंदों की जरूरत पूरी करना, जब आप इस प्रकार की सेवा में चले जाओ, आपका रिजल्ट ताकतवर हुआ है, ताकतवर हुआ है। क्योंकि एक सेवा है, भूखे से खिलाने की, कपड़े पहनाने की, ये सब चीजें सेवा है। मेरे मेंटर उनके मेंटर के पास थे, तो मेरे मेंटर थे, उनके मेंटर बोले कि जब अब तू इंडिया में जाओगा, ऐसे परिवार इकट्ठे करना जो अनाथ हो, विधवाएं हो, या फिर गरीब हो, जरूरतमंद हो, उनका बोझ तो अपने ऊपर रखना, उन्हें खुद खिलाना, पहनाना, सब कुछ करना। बताऊं क्यों? कल ना अगर तेरी मौत भी आंधी होगी, कोई पीछे तो प्रार्थना करने वाले हो, परमेश्वर अगर ये गया, हमने कौन खिलाओगा? प्रभु तो हम रोक सके ना, जिंदा रहो, इतने लोग बैठे हैं। तुमने तुम्हारे लिए कोई प्रेयर करने वाला हो कि प्रभु अगर ये धर्मी गया तो हम नंगे रह जाएंगे, हम भूखे रह जाएंगे, तो प्रभु उनकी प्रेयर न देकर तुमने रोक सके, लंबी से हम जा सके। तभी तो मेरे मेंटर ने चर्च में डिपार्टमेंट बड़ा तैयार कर दिया, विडो के लिए, जरूरतमंद लोगों के लिए, अनाथों के लिए। काम नहीं तो स्कूटर दे दिया खरीद कर, वो दे दिया, ये दे दिया, ताकि उनकी प्रेयर लंबी उम्र न बढ़ा सके। अगर परमेश्वर कल लेंदा हो तो उनकी प्रेयर रोक सके, लाइफ बदले और परमेश्वर खुश हो। जब आप नंगे न पहना हो, यानी दोनों प्रकार के हैं, कोई आत्मा में नंगा हो रहा है, यानी वो पाप में उसके कपड़े उजड़ चुके हैं। मैंने कहा एक व्यक्ति ये यरूशलेम का यरीहो की ओर जा रहा था, रास्ता में डाकुओं ने पकड़ा, अधमरा कर दिया, उसके कपड़े उतार लिए। लिखा कि नहीं लिखा? लिखा कि नहीं लिखा? क्यों डाकुओं ने पकड़ा हो? क्यों कि चाल रहा था यरूशलेम तय, और की चाल रहा था यरीहो की ओर। यरूशलेम यानी वो स्थान जो परमेश्वर ने ठहरा रखा, यरीहो यानी वो स्थान जिसका यहोशू ने श्राप दिया था कि तेरे फाटक भी कोई बनाऊंगा तो उसका जेठा बेटा मर जाएगा, जो तेरी नींव न बनाऊंगा, और जो फाटक बनाऊंगा उसका छोटा बेटा मर जाएगा, यानी श्रापित जगह। यानी जब एक व्यक्ति ऊंचाई है, परमेश्वर भवन तो परमेश्वर सेवत है, एक निचले पाप की ओर जावे तो रास्ता में डाकू मिले हैं, रास्ता में शैतान मिले हैं, जो उसने घायल करे है, नंगा करे है। वो यरूशलेम में यरीहो की ओर डाल रहा था, तब डाकुओं ने पकड़ा। वो तब नहीं पकड़ा जब वो यरूशलेम की ओर डाल रहा है, तो तब तो परमेश्वर सपोर्ट करे। जब वो पाप करे, परमेश्वर की आराधना की तरफ डाल रहे हो, सेवा की तरफ जाओ, परमेश्वर सपोर्ट करे। डाकू छू नहीं सकते, वो चोर छू नहीं सकते। लेकिन वो यरूशलेम के यरीहो की ओर डाल रहा था, वो परमेश्वर भवन के नीचे डाल रहा था, डाकुओं ने पकड़ा। क्यों? डाकू आप पे अटैक करे जब आप सेवा तो नहीं चाहो, जब परमेश्वर की उस वादे तो नहीं चाहो।
वो अधमरा कर दिया, नंगा कर दिया। नंगे का मतलब यानी शैतान ने उसकी धार्मिकता खत्म कर दी। कपड़े नहीं है बदन पे तो धार्मिकता नहीं है। तो यानी नंगों को पहनाने का मतलब है अगर तुम्हारे अंदर कोई मसीह व्यक्ति लेकिन वो पाप में और तुमको यार पाप में चल छोड़ और तुम उसके उस सपोर्ट कर ले थोड़ा। मैं ये नहीं कह रहा कि गले लग कर चलो, लेकिन आप बता ले छोड़ दो यार, इस चीज ने छोड़ दे, तू नशान छोड़ दे, या तो पाप ने छोड़ दे, दुश्मनी ना करो। मैं अपने सच कहूँ कितना बड़ा पाप पे दुश्मनी ना करो। हाँ मैं ये नहीं करना उसके साथ खाना खाओ बैठो मिलो, मैं ये नहीं करना, लेकिन दुश्मनी ना करो। तभी कभी मौका लगे ईंट फिर भी देकर चले जाओ, छोड़ दिए आपने प्रेयर कर। क्या पता वो कितना ही गलत हो। एक लड़की पाप में थी और उसके पास्टर ने कहा तू पाप में है। उस लड़की ने कहा हाँ पास्टर जी मैं पाप में हूं। और वो पीछे थे भी जब लोगों ने कहा तू पाप में है, उसने कहा हाँ मैं पाप में हूं। लेकिन उसने अपने मेंटर थे एक बारी भी ये नहीं कहा आपको क्या मतलब है, या कुछ भी उसको बुरा नहीं बोला। उसने कहा मैं पाप हूं लेकिन आप तो कुछ नहीं बोलूंगी, आपके खिलाफ नहीं बोल सकती। क्योंकि अगर आप तब भी उसका प्रेम हो वो पाप में तब भी आपके खिलाफ बात नहीं करेगी। अगर आप उसको थोड़ा सपोर्ट कर ले कि निकल जा, कैसे आप उसने पीछे से प्रेयर कर ले रहे, फास्टिंग कर ले रहे, या थोड़ा इंट दे ले, तो हमेशा कपड़े पहनाने की कोशिश करो जहां तक हो सके। हालेलुया। भूखे खिलाने की कोशिश करो। सेवा जरूरी है। संसार के लोग जाने सेवा बिना मेवा नहीं, सेवा बिना संसार के लोग जाने सेवा बिना मेवा नहीं। और विश्वासी चर्च में आवांगे दाढ़ी बजावांगे। अच्छा ऐसे किस लिए आ ले रहे हो जी? आ ले रहे थी प्रभु की बात कर बैठांगे 2 बजे से। लेकिन लोग रिश्तेदार कभी मिले मुकान पे, कभी मिलेंगे ब्याह शादी में, जन्मदिन पे। कभी गए हो स्पेशल प्रचार करने के लिए प्रभु का? टाइम नहीं है। किसी एक्सीडेंट हो गया वो मोटरसाइकिल स्टार्ट करी बात जला रात में। कभी गए हो एक्सीडेंट से पहले प्रचार करो तब प्रभु के बारे में बताने क्या तो तुम बताएंगे वो बचता प्रेयर करता और एक्सीडेंट होता ही नहीं। तुम गए नहीं कदे, एक्सीडेंट पे चले गए। तुम मरने के बाद चले गए, टम्पू पर कपड़ों से नहीं लद गए, चलो जी गोडा नुआन। तुम मरने के बाद चले गए, क्या फायदा कर दिया बताओ? थोड़ा सा लोगों की नजर में इज्जत बढ़ गई होगी, ओ जी फलाने गांव के बिहार थे, उनके फलाने रिश्तेदार बिहार थे, लेकिन क्या हासिल होया? कभी गए जब वो जिंदा था बीमार था स्पेशल बात कर प्रीच कर प्रार्थना कर उसके लिए गए नहीं, तुमने सेवा की नहीं। क्या था तुम जानते वो मानदा प्रेयर होंगी बचने। ऐसे लोग देखे जिन्हें प्रेयर करवाई है बच गए, मरे नहीं लेकिन नाम में नहीं आए लेकिन बच गए, बस तो गए। कल बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? प्रार्थना करी थी वो मसीह वाले ने, नाम ना लिया हमने लेकिन हाँ मसीह वाले ने प्रार्थना करी। प्रचार तो प्रभु काय करेंगे वो, हाँ या ना? आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। सेवा आपकी लाइफ में ग्रो करे। जब वॉलेंटियर मीटिंग में थे हम ओके एक टेस्ट नहीं सुनेंगे। मैं तो प्रकट है मेरी टेस्ट में ये बाजी तो जब तक हम प्रभु में आया जब तो सब कुछ अगर मैं अच्छा प्रभु में नहीं थे जब प्रभु कौन थे बाजी में मतलब बताओ घर के बाजी में जा कर दे और काम भी करा दे रहे फिर भी बचा दे कुछ भी काम भी करा दे पूरा। पापा भी काम करा था, मम्मी भी काम करा दे, मम्मी भी करा दी। पैसा नहीं बचा दे, कुछ भी नहीं बचाया था। घर की कंडीशन कैसी थी बता? कुछ कौन था बाजी घर में सिर्फ आटा करता वो भी मतलब उनसा बोल मतलब आटा भी भाजी कोटा में तारता नहीं भाजी। हाँ कोटा में तो दाने आते भाजी वे हम तो देने पड़े यार दे मैं कल यार दे भाजी। अच्छा उसे का चून पिसवान दे। हाँ भाजी और वो ही चून की चले जा रहा
वे जुन सा महंगा रखा है बाजू में जिसे कटोरे पर बार रखे थे हाँ भाजी कि कटोरा दे दो, पर महाराज भाव काट चाकी बताए तो दे देंगे। हाँ भाजी वो ये आटा सारा जैसे जितना आंदा पड़ोसिया चले जाता, जिनके कटोरे दो ले रखे, तीन ले हाँ, रखे, लास्ट में क्या बचा रहता? कुछ नहीं बचा था भाजी 2-3 दिन मसाला चला था 2-3 दिन मुश्किल चला, तो वो एक कटोरा फिर बच जाता, हाँ भाजी फिर वही मांगने वाली स्थिति। हाँ भाजी और चून मतलब खाना पीना उसकी और बताओ तुम। खाना पीना कदे कदे तो वो यावन करता भाजी घर के मन मन खवा जा रहे कदे कदे अच्छा तन्ने तू छोटा है सब है, हाँ भाजी तन्ने तन्ने खुआ जा रहे, हाँ भाजी और बाकी फिर घर वाले घर वाले भूखे सो जा रहे भाजी भूखे सो जाते, घर में कुछ भी नहीं होया करता, हाँ भाजी और तेरे बीमारी रहा करती। हाँ भाजी अच्छा क्या बीमारी रहा करती? फुंसी आ रही भाजी मोटी मोटी भाजी मेरा पूरा शरीर पे हाँ निशान है भाजी सारा शरीर आज भी निशान ऊंची जागी। हाँ भाजी और आपने लिखवाया था कि तौलिया खाना खाने में तौलिया उड़ना पड़ेगा था। हाँ तौलिया वे लपेट का भाजी जब खाना खा रहा और हर गर्मी में हर गर्मी में ये चीज स्टार्ट हो जाती है। हाँ भाजी और आपने लिखवाया कि इंजेक्शन लगवाने पड़े थे। हाँ भाजी कितने इंजेक्शन लग जाते? लग जाए भाजी महीना में 3 भाजी महीना में 3 हाँ भाजी और पूरी गर्मी ऐसे गुजर जाती। हाँ भाजी और पूरा शरीर को खुजली रहा करती, खुजली रही रात में नींद नहीं आ रही रात में नींद भी नहीं आती, और कपड़े भी नहीं पैर पाया करते। ना भाजी कच्चा में यार कच्चा आ रहा कच्चा घूम आ रहा सारा दिन कच्चा में रहना पड़ेगा, हाँ और भाजी सोंदा भी कच्चा में, हाँ भाजी और हर गर्मी आंधी चीज स्टार्ट हो जाती। हो जा और तूने लिखा है तो 3 साल का जब तक चीज स्टार्ट हो जाएगी, हाँ भाजी और जब तक तू बड़ा नहीं हो, जब तक ये चीज चलती रही, जब तक तू मसीह बनिया। ना भाजी जब तक चलती रही जब तक पूर्व मानदे ठीक हो गई थी भाजी अच्छा स्कूल भी नहीं जा पाया करते? ना भाजी स्कूल में तो बस एक दिन भी 11 भी नो पैंट ऊपर टैंक का जा रहा था भाजी गण गरीब ड्रेस को पैर का जा रहा था भाजी अच्छा ड्रेस नहीं पहना था क्योंकि फुंसी बीमारी ऐसी तरीका से थी, हाँ भाजी इंजेक्शन लगा करते हाँ भाजी और ठीक नहीं हो रही थी। ना भाजी घर वाले क्या कह रहे थे? घर वाले भाजी नु आ रही फिर गर्मी आएगी फिर हो जाएगी इसका एक होने से बता दे रही फिर होने लगी। अच्छा गर्मी आने पहले करके बोल दे रहे थे स्टार्ट हो जाओगे, हाँ भाजी और मक्खियाँ बैठे आ रही बैठे आ रही भाजी इसलिए तौलिया तलिया के मैं चुने चने ढक के जब रोटी खा रहा था भाजी मतलब 10 साल तक ये समस्या में चल रही। हाँ भाजी और आपने लिखा है घर में एक छत का पंखा था बस, सिर्फ एक के पंखा था छत का और घर का फिर कैसे मेहमान आते तो कैसे मैनेजमेंट करते? खाट में अंकल यार दे भाजी पड़ोसिया का था खाट भी महंगी लानी पड़ रही थी, हाँ भाजी और पंखा में अंकल यार दे भाजी और तुम कैसे सोते? हम तो गणी भाजी बिना पंखा के सो जाते भाई तो वीडियो वाला है साइड से बस वो छत का पंखा था। हाँ भाई कूलर खरीदने की कोशिश करी? कोशिश करी थी भाजी उसमें काम हो गया खरीदे नहीं पाते क्योंकि पैसे नहीं बचाए। ना भाजी फ्रिज थी, फ्रिज कुछ बोलता भाजी बेड थे, ना भाजी मोटरसाइकिल थी, ना भाजी कुछ भी नहीं था। कुछ नहीं था और घर कैसा था? घर भाजी उठ रखा था और पानी टपका रहा था पानी टपके था, फुट्टा करता। हाँ भाजी और पहले आपके घर में तो पहले प्रूफ में कौन आया? पहले भाई आया था भाजी फिर सिस्टर और जान लगी थी भाजी पहले सिस्टर आई थी भाजी फिर भाई आया था भाजी। अच्छा सिस्टर जब जान लगी तो मतलब कैसा लगा यार, तू क्या कह रहा था? मैं नु यार तो भाजी धर्म बदले एवढे को जाना तो अपनी बेबे ने नट यार कि जाना नहीं की तेरी, हाँ भाजी और वो जैसे वो हमारे पास आती हम कई बार उसने बूंदी देने तो क्या होता? बुंदी तो भाग दी एक दिन फेंक दी थी भाजी मैं कुत्ते आगे कुछ नहीं लाने की जरूरत घर में। हाँ तो ना चर्च में जाना ना उनकी बूंदी लानी, ना भाजी तू फेंक दे यार। हाँ भाजी अच्छा मतलब क्या मन यार तेरा क्यों फेंक दे यार? दोस्त का दे भाजी नु तो धर्म बदले फिर मैं जाएगा घर में जाने की जरूरत नहीं चर्च में। अच्छा अपनी बेबे ने क्या दे चर्च में जाओगी तो थोड़ा धर्म बदल देंगे। गणी में तो हाथ बिठाया जा रहा था कई बार तू मार पिटाई करता है उस पे कि तू चर्च में गई तो फिर भी आ जाएगा। हाँ भाजी अच्छा फिर तू कैसे चर्च में एंट्री करी? भाजी चर्च का लड़का जा रहा था भाई चर्च में भाई गिले घर फिर कई वो उसके गिले राम राम तो भाजी उसकी बोल चालू हुई भाजी तो चर्च का मतलब एक वॉलेंटियर तेरे भाई के साथ करा जाने तेरा भाई फिर प्रभु में गया था। हाँ हाँ उसके बाद फिर वो करा जाता तो उसके लिए बोल चालू होगी तेरी, तो फिर क्या हुआ? फिर जा रहे भाजी बोले एक दिन विज्ञान तो मैं भी चालूंगा फिर तू भी नहीं होते चल मैं विचार कर देखूं चर्च में क्या हुआ।
तो फिर बिक गया तो बाजी सारे नु हालेलुया जेम्स फिर मैंने जाके वाके का वाके मतलब मैंने इतनी कुछ सर मैं आज फिर राम घूम आ गया तो बाजी सेवा में और फिर तू सीधा चर्च मान दे सीधा काम में करवाने लग गया सीधा सेवा में पड़ गया हाँ बाजी इतने नूह नहीं बैठा है सेवा हुआ है हाँ बाजी बस वो काम करवाया काम करवा रहा लेकिन सेवा में आज क्या फिर क्या हुआ जब गर्मी आई फिर गर्मी आई बाजी एक पुण्य हुई थी बाजी मैंने ऑयल ले लिया बाजी उस पे अनल्टिंग हो लगा दिया हाँ बाजी फिर जब पीछे हुई है कौन बाजी आज तक नहीं हुई आज तक नहीं आज तक फिर दोबारा फुंसी नहीं हुई ना बाजी कभी वो फिर वो कच्चे में घूमना ना बाजी वो बीमारी वो तौलिए ढकने ना बाजी सब खत्म हो गया आज 7-6 साल हो गए बाजी कुछ को नहीं रहा कोई दोबारा बीमारी नहीं हुई ना बाजी और पहले जब से प्रभु में नहीं आए थे तो एक पंखा हटता था अब सेवा मारने के बाद क्या कुछ हो गया अब तो सब कुछ है बाजी कूलर है फ्रिज है ऊंचा बोल कूलर है फ्रिज है इन्वर्टर है बाइक है बाजी नया घर बना लिया बाजी लेंटर वाला लेंटर वाला स्कूटी है स्कूटी है बाजी बैट है सब कुछ है बाजी घर बैठ है बाजी अब वो आटा मांगना पहले गेहूं कोटे में डालते कभी कोटे में कभी गेहूं खरीदते पहले कभी नहीं खरीदते थे खरीद रही थी बाजी हमने पर वो पहली बार क्यों खरीदते थे पहली बार 15 मण क्यों और पहली बार टंकी आई पर वो पहली बार गेहूं खरीद रहे वो भी 15 मन 15 मण बाजी अटकेले टंकी खरीदी ठीक है टंकी खरीद रही थी और उसके बाद फिर उसके बाद तो खरीदने लगे थे बाजी ऊपर ही टंकी बाजी अब वो 10 रुपए का तेल वो जो मांगते थे ना बाजी ये तो बाजी सारे तेल रो बाजी कर में सामान रो तो सारे बाजी सारे में सामान रहा सब पड़ता है मन बाजी करते ऐसा पड़ता है लोग सेवा करेंगे क्या मिलेगा जी लोग क्या मिलेगा सेवा करेंगे तो ये मिलेगा सेवा सेवा लोग तुम सेवा करोगे पिता तुम्हारा आदर करेगा सेवा नहीं थी बीमारी थी गरीबी थी सब कुछ था सेवा मानते सब कुछ चेंज आज बाइक है स्कूटी है कूलर है इन्वर्टर है फ्रिज है बेड है गेहूं है सब कुछ है किसने किया यीशु ने आवाज नहीं आई जीसस ने किसने किया जीसस ने खड़े होकर बोला किसने किया बोलो धन्यवाद यीशु तू मेरा है इंतजामे खुदा तू मेरा है इंतजामे खुदा तू मेरा है इंतजामे सारे बाजी करा और पहले तो मैं कल्याण दे बाजी पानी भी अच्छा पानी मतलब पानी कैसे मैं कल्याण दे बाजी सीड़ा पानी अच्छा ठंडा पानी गर्मी आती तो फ्रीज में दूसरे अपने फ्रीज थी नहीं पड़ोसी वाले फ्रीज में तो पानी मांग गया थे हाँ बाजी अच्छा फिर वो दे दे कदे कदे दे दे बाजी कदे नेट दे ये बाजी तू नहीं सका मेरे पड़ोसी अपने दा बाजी मांगन हालेलुया यहोवा यदि तेरा नाम है यहोवा यदि तेरा नाम है यहोवा यदि तेरा नाम है तू मेरा है इंतजाम में खुदा तू मेरा है प्रभु ने तो दिखा
बाजी कोई लाख रुपए दे तो 20 लाख दे तो वो छोड़ दे सुनो बाजी प्रूव ना कुछ है बाजी मैं जुड़ कर रहना प्रूव है लच कुछ हो जाओ मतलब प्रूव छोड़ दे तो वे दिन दोबारा आ जाए बाजी पहले प्रूव है जुड़ कर रहना बस बाजी अभी बस ये दिमाग में रखो प्रूव जुड़ कर रहना हां प्रूव दिए बाजी ये दिन हुई यस आकर आकर जरूरी है उस नाम का पहले लोग सब कुछ लेकर क्या मिला है ये भी यूं तो है नहीं भाई साहब यूं भी हो जाएगा पहले पहला जो मिला उसकी तारीफ कर दूं मैं उसी कदर कर वो भी मिल जाएगा आमीन तुम मेरी सेवा पिता तुम्हारा ये समझ क्या तुम मेरी सेवा करो पिता तुम्हारा आदर करेगा और क्या कहना चाहे हालेलुया गणपति को तो मैं भूखे सो जाते बात करके भूखे सो जाते करते ये तो गुरु से आनंद दे रखे बात आनंद दे रहा सोने लग रहे हालेलुया हमारा परमेश्वर हमारा परमेश्वर असली है अब ये सेवा के साथ है दिल तोड़कर काम करे अभी क्या है इसकी लाइन में जब लोग मैरिज कर रहे हैं गोद मिलाओगे चक्कर मिलाओगे रंग मिलाओगे ये मिलाओगे वो मिलाओगे ये मिलाओगे अभी इनकी मैरिज पक्की हुई है सुनो क्रिश्चियन परिवार है पूरा न इसने मेरा उनकी जात के है न अगले ने मेरा इनकी जात के है सेवा प्योर चंडीगढ़ प्रभु ने रिश्ता तैयार कराया अगले ने जात नहीं पूछी नाइन ने पूछी अगले इसलिए नहीं पूछ रहे अगले इसलिए पूछ रहे हो पक्के मसीह में ये नू नहीं पूछ रहे अगले ने पूछ रहे हम क्यों पूछा तारे बल्ले 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 आज तो हो गई बल्ले 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 आज तो हो गई बल्ले 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 आज तो हो गई बल्ले 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 मैंने कहा तुम मेरी सेवा करो जाओगा तुम सेवा में तो बस प्योर रहो वैसे मिल जाओ बिना झिक बिना दिक्कत के जब मेरी मैरिज हुई तो बिना झिक के हमने टोना नहीं पड़ा कुछ आज भी मेरी वाइफ की का गोद मैंने मेरा मेरी वाइफ ने मेरा गोद नहीं मेरा लफड़े खत्म है उसके अंदर ये सुकून है मेरे अंदर भी उसके अंदर भी यीशु मसीह का मांस है मेरे अंदर भी वो भी यीशु मसीह की बैप्टाइज है मैं भी उसके अंदर भी प्रभु आत्मा मेरे अंदर भी फिर कौन सी जात रहेगी कौन से गोद रहेगी हालेलुया तारीफ करो जोर से आमीन तारीफ करो टेस्टमनी के लिए तारीफ करो मैंने कहा चक्रिया बुढ़ापे में होने के बावजूद भी सेवा में अब्राहम बुढ़ापे में चले गया 90 साल का हो गया तब भी सेवा में बच्चा नहीं 99 साल का हो गया तब भी बच्चा नहीं फिर सरदूत को चल बच्चा होगा 100 साल में बच्चा होगा इतने टाइम तक वेट किया सेवा में बुढ़ापे सेवा का फल मिलेगा सेवा लेकिन किसका फल मिलेगा सेवा का आप पाओगे भी यीशु मसीह के नाम में आप पाओगे भी यीशु मसीह के नाम में आप पाओगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में हालेलुया अगर तुम सेवा में खड़े हो जबरदस्त हस्बैंड मिलेगा जोर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर तुम सेवा में जबरदस्त अच्छी स्पिरिचुअल वाइब मिलेगी जोर लगाने की जरूरत नहीं अगर सेवा तो निकल गई फिर तो वही मिलेंगे अगर सेवा ऐसे की है ताने ऐसी बस ऐसी तो फिर वही मिलेंगे हीरो ने हीरो मिला है जीरो ने जीरो मिला है उल्लू ने लल्लू ने वही मिलेगी जैसे तुम हो वैसे मिलेंगे अगर आत्मा में तुम हो तो तुम्हें भी आत्मिक जो तुम्हारी लाइफ में सेट करो तुम देख लो क्या हो और क्या बनना है करोगे सेवा खाओगे मेवा
करोगे सेवा फिर आदर भी पाओगे वाला, बिना गोद मिलाने वाला, बिना जात पात वाला, सीधा यीशु मसीह वाला, जो खुदा ने जोड़ा होगा, जिसमें परिवार की शांति ना होगी, जिसमें परमेश्वर की शांति होगी, परमेश्वर ने जोड़ा होगा, लोगों ने नहीं, मैंने कहा लोगों ने नहीं। लोग तुम्हारे रिश्तों को तैयार नहीं करेंगे, परमेश्वर तुम्हारा रिश्ता तैयार करेगा। मैंने कहा तुम सेवा में हो, तुम्हारे लिए प्रोफेसी है। खड़े रहना, खड़े रहना, खड़े रहना। अगर प्रभु 2 साल वेट करने के लिए बोल दे तो बोल खड़े लेना। 2 साल बाद जो मिलेगा वो हीरो होगा, वो हीरोइन होगी, सुपर हीरो होगा, सुपर वुमेन होगी, वुमेन ऑफ गॉड होगा, वो वुमेन ऑफ गॉड होगी, वो सेवादार होंगे, तुम भी सेवादार होंगे। ये आमीन मुझे कहीं नजर नहीं आया। आमीन उधर चाहिए। सब पढ़े जाएंगे। और अपने आप को सेट कर लो। वो ड्रेस अपने अंदर पहना हो, देख लो वो याजक की ड्रेस, वो वॉलंटियर वाली ड्रेस सोच लो कि आपने पहन ली है, वो क्वायर वाली ड्रेस सोच लो आपने पहन ली है, वो म्यूजिक डिपार्टमेंट वाली ड्रेस सोच लो आपने पहन ली, आप सेवा में आ चुके हो। ये सोचो आप लंगर की सेवा कर रहे हो, ये सोचो आप टेस्टमनी की सेवा कर रहे हो, ये सोचो आप स्टैंडिंग टीम में सेवा कर रहे हो, ये सोचो आप सुसमाचार की सेवा कर रहे हो, ये सोचो आप प्रेयर नंबर पे सेवा कर रहे हो, ये सोचो आप प्रेयर टावर पे सेवा कर रहे हो। मैंने कहा सोच लो, समझ लो, और आप होंगे उस पद पे, आप होंगे उस पद पे। हमें छोटा है ये, हमें मुझे अच्छा नहीं लगा। इससे कुछ कि मुझे सेवा में जाना है। सोच लो वो पोस्ट, आप उस पोस्ट में सोच लो। फैसला तुम किसकी परस करोगे, फैसला कर लो तुम किसकी परस्तिश करोगे, फैसला कर लो तुम किसकी परस्तिश करोगे। यहोवा की जो बचाता है, यहोवा की जो बचाता है, शैतान की जो मिटाता है, शैतान या परमेश्वर की जो बचाता छुटकारा देता है। प्रभु इसमें से क्या है कि परमेश्वर पुत्र इसलिए नहीं आया, वो इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, वो इसलिए आता कि लोगों की सेवा टहल करे और बहुतों को छुड़ाए। तो तुम भी फैसला कर लो कि परमेश्वर आज से मैं भी सेवा टहल करवाने के लिए नहीं, सेवा टहल करूंगा, सेवक बनूंगा, दास बनूंगा, नमर बनूंगा। बदलना नहीं है, वही सॉन्ग वही रखो।